हेलो गाइस, होप यू विल एंजॉय। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एमसीक्यूज के बारे में कि जब कंप्यूटेटिव एग्जाम में या एंट्रेंस में जो है ना एमसीक्यूज आते हैं तो इसको हम इजीली किस तरह से जो है ना वो हैंडल कर सके, इजीली जो है ना वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो एमसीक्यूज है इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम पर मैंगनीज +2 एंड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ट्रांजिशन सीरीज का हम ले लें, थर्ड सीरीज ले लें, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम जो है ना वो किस मैंगनीज है एंड सेकंड कौन सा है। ऑप्शन दिया है एक में हम क्रोमियम +3, टिटेनियम 3, वेनेडियम 3 और जिंक जो है ना वो +2। सो पहले तो ये जानना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड किस पर करते हैं। सो इट डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उतनी ही स्ट्रांग होगी। सो डायमैग्नेटिज्म उस चीज़ को हम कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना वो रिपेल करे, उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। एंड पैरामैग्नेटिज्म उस चीज़ को हम, इस एलिमेंट को हम कहते हैं जिसमें जो है ना 1 से लेकर 4 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इस कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। that matter, yeah, that element show paramagnetic, and those which have more than 5 electron unpaired electron they show paramagnetic properties. So आपने जो है ना इसको जो है ना क्या करना है, इसका हमें पता है कि इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4s2 है और 3d 1 से मीन्स 1 से लेकर 10 तक जो है ना ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सो क्रोमियम है, क्रोमियम +3 है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24। तो ये क्या होगा 4s2 3d4। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शन कैसे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 1 इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, तो ये क्या बनेगा 4s1 3d5, क्योंकि यहाँ जो है ना ये अनस्टेबल है, सी, एंड इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। अगर इससे जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन जाए तो ये जो है ना 1 ये गया, 2 इससे गए डी से। सो डी में कितने रह गए 1 2 3 4, हाँ 1 2 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन +3 मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। सो +3 हो गए मीन्स इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, सही। टिटेनियम इसका जो है ना एटॉमिक नंबर 22 है, ये क्या है 4s2 3d2 है। 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया। सो मीन्स इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, सही। इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। विनिडियम है +3 4s2 एंड 3d3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसमें जो है ना बिल्कुल ही जो है ना वो कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिंक का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 3d10 और 4s2। फॉर एग्जाम्पल 2 से इलेक्ट्रॉन गए, इससे इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या बनेगा 3d10 बाकी। सो इट शो मतलब यहाँ पर जो है ना टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अगर एक कंपाउंड या एक एलिमेंट जो है ना वो कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन इट इज डायमैग्नेटिज्म, सही। सो यहाँ पर जो है ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर वो 3 अनपेयर्ड है मीन्स इट शो पैरामैग्नेटिक। सो मैक्सिमम जो है ना वो क्रोमियम +3 शो करेगा, सही। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना ऑप्शन में क्या है क्रोमियम +3, इट शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सही। सो ऑप्शन इज ए ऑप्शन। हाँ यहाँ पर जो है ना एक और क्वेश्चन है फॉर अ गैसियस फेज व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, सही। लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट लिख ले, प्रोडक्ट देन Kp एंड Kc विल बी। Kp एंड Kc का जो है ना वो क्या मानते हैं रिलेशन जो है ना वो हमसे मांगा है किससे
रिलेशन मांगा है। सही। केपी जब भी अगर सॉलिड जो है ना इक्वेशन हो तो इसमें जितने भी गैस होंगे वो इसका जो है ना वो यूनिट हम उससे फाइंड करेंगे। मींस सॉलिड और लिक्विड जो है ना उसका केपी में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है। सही है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर जो है ना वो हम गैस पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं ना गैस। सो केपी एंड केसी विद द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू। सो केपी एंड केसी क्या होगा? सो व्हेन लिख ले केपी इज इक्वल टू केसी RT delta n, RT it's common, so KP is equal to KC when delta n क्या है? delta n is equal to 0, so KP will be equal to KC, so KP will be equal to KC। सही। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो फिर जो है ना वो इस तरह KP is equal to KC डेल्टा एन जो है ना वो पॉजिटिव आ गया, नो केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर ये नेगेटिव आ गया तो केपी इज लेस देन केसी। सो इट्स 3 इक्वेशन इन केपी एंड केसी रिलेशन। सो यहाँ पर जो है ना केपी एंड केसी जो है ना ये इक्वल है। आपसे पूछा गया है कि डेल्टा एन जो है ना वो डायरेक्टली आपने जो है ना वो क्या करना है? डेल्टा एन का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। सही। डेल्टा एन जो है ना वो क्या है? प्रोडक्ट के बराबर है, 1 - 1 है तो इक्वल टू 0, 2 - 1 है तो इक्वल टू 1, या 1 - 2 है तो -1। तो इससे जो है ना -1 आ जाए तो आपने क्या करना है? केपी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव आई, केपी इज ग्रेटर देन केसी, केपी इज लेस देन केसी। तो आपने जो है ना इस रिलेशन को देखना है। सही। हाँ, अच्छा ये देखो कि कॉमन नेम जो है ना वो हमसे पूछा गया है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। सो कॉमन नेम आइफैक नेम नहीं। सही। तो ये क्या है? CHO है। CHO का किस जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप है? CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। पहले तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है? अल्डिहाइड है। सही। अब जो है ना कॉमन है, कॉमन में जो है ना जब ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है इसके साथ जो अटैच होता है उसको हम कार्बन नंबर अल्फा कहते हैं, इसके फिर बीटा, फिर गामा एंड सो ऑन। सही। तो अल्फा पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, एंड बीटा पर क्या है? यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। अगर जो है ना वो रूल्स फॉलो करे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो बीटा क्लोरो सही, अल्फा मिथाइल, और क्या है? 1 2 3, 3 को हम कहते हैं प्रोफेनल डिहाइड। सो इट्स कॉमन नेम इज दिस। सही। सो इट्स कॉमन नेम जो है ना अगर जो है ना वो आईपैक नेम दिया गया हो तो फिर आपने इसको जो है ना कार्बन नंबर 1 कहना है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, फिर उसके बाद जो अटैचमेंट है उसको जो है ना वो इसके जरिए जो है ना वो नाम देने हैं। सही। अब जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो ये बहुत दफा जो है ना इस तरह MCQs आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या करना है? फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? सो सोल्यूशन या किस तरह जो भी हो, सो क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या करना है? फाइंड करना है। किस मैकेनिक्स कंपाउंड में? S2 O3 होल -2 मीन्स इसका जो है ना आपने -2 मीन्स इसके जो है ना ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी और ने दिए हैं। सही। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी और एलिमेंट ने किसको दिए हैं? ऑक्सीजन को दिए हैं। सही। अब जो है ना सल्फर का फाइंड करना है। सो ऑक्सीजन जो है ना वो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 6 में। इसका जो है ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है गेन करने की। सही। सो अब ये क्या करेगा? अब ये इस सल्फर से जो है ना क्या है? इलेक्ट्रॉन लेगा। सही। सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा? सही। तो देखो कि ग्रुप 6 है ना, एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 ऑक्सीजन के लिए जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने होंगे? सो 3 के लिए 3 × 2 = 6 -6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 ऑक्सीजन के लिए जो है ना वो -6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
दो किसी और ने दिए, सो कितने रह गए बाकी, +4 मीन्स +4 जो है ना वो कौन देगा, सल्फर देगा। तो एक सल्फर क्या देगा और दूसरा सल्फर क्या देगा, तो एक सल्फर भी जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा सल्फर भी जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सही, मीन्स सल्फर जो है ना वो क्या स्टेट शो करेगा, +2, एक सल्फर +2, सेकंड भी +2 मीन्स टोटल +4, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इक्वली जो है ना प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस की। सल्फर जो है ना वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, इक्वल। सो यहाँ पर क्या आएगा, सल्फर सही इस 2O3 -2 होल, ये दो किसी और ने दी, तो -6 ऑक्सीजन -6, सल्फर +2 है नो, तो +4 ये हो गए, और -2 किसी और नहीं दिए, तो -2 +4 इज इक्वल टू मीन्स +6 इक्वल टू -6 इज टोटली इक्वल टू मीन, हमने जो है ओवरऑल इक्वेशन पर जो है ना वो कौन सा चार्ज लाना है, 0। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एमसीक्यूज। अच्छा, तो यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल इज ड्यू टू, डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल इज लो ड्यू टू, यहाँ पर जो है ना वो लो है, इज ड्यू टू किस वजह से जो है ना डेंसिटी लो है, किसकी, अल्कली मेटल की, दिन अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सो फर्स्ट ऑप्शन है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रांग, क्योंकि जो है ना जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। सही, सेकंड ऑप्शन है वीक इंटर एटॉमिक वॉल्यूम, देखो वीक लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी जो है ना वो क्या हो, अगर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम जो है ना वो किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम जो है ना वो अल्कली मेटल का ज़्यादा होगा। सही, फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगी, तो डेंसिटी जो है ना वो कम है ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम साइज, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक साइज वॉल्यूम जो है ना वो किसका है, ज़्यादा है दिन अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो सेकंड ऑप्शन स्मॉलर साइज, क्योंकि ग्रुप 1 का साइज तो स्मॉलर है, क्योंकि ग्रुप 1 का जो है ना वो स्मॉल सबसे ज़्यादा होता है। सही, एंड सो इन S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इट्स नॉट गुड ऑप्शन इन दिस इक्वेशन, सो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सही, क्योंकि डेंसिटी जो है ना आपने डायरेक्ट करना है कि डेंसिटी जो है ना वो किस पर डिपेंड करते हैं, मास पर डायरेक्टली, एंड इनवर्सली जो है ना वो किस पर है, वॉल्यूम पर है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका जो है ना वो क्या होगा, डेंसिटी कम होगी ना। सो वॉल्यूम टाइम लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, लो डेंसिटी। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं और कि व्हेन Rx रिएक्शन विद अल्कोहल टू फॉर्म, क्या बनेगा जब जो है ना वो क्या है, Rx जो है ना वो रिएक्शन करे। सो RH अगर हम इस तरह इक्वेशन ले लें, CH3 X क्या होता है, हेलोजन फैमिली रिप्रेजेंट है ना, Cl ले लें, किसके साथ रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करें विद CH3 अल्कोहल के साथ है, मिथाइल अल्कोहल ले लें। सही, तो क्या बनेगा, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मिथाइल जो है ना पॉजिटिव है, यहाँ पर जो है ना वो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है। सही, तो यहाँ पर जो है ना वो हाइड्रोजन आकर किससे साथ रिएक्शन करेगा, टू फॉर्म HCl प्लस, क्या बनेगा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ना वो किस पर, CH3, ये हो गया CH3, ये आ गया O, ये आ गया CH3, सुमीस CH3 को हम कहते हैं R, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, O लिख ले और R, सो R इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। सो ईथर इसमें कौन सा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सी, आपने जो है ना वो सिंपली जो है ना अपने लिए डायरेक्ट जो है ना एक लेना है जो आपको इजी लगे ना जी, मतलब मैंने लिया ना मिथाइल अल्कोहल ले लिया और मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो इसका रिएक्शन किया तो डायरेक्ट जो है ना वो मुझे पता चला कि एक सेल बनता है और दूसरा क्या बनता है, ईथर बनता है। सही, अच्छा, सो एक और क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लो पीएच, जिसका जो है ना वो पीएच लो होगा। सही, सो पीएच जो है ना वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, ना कि थ्योरेटिकली। सही, तो प्रोपेनोइक एसिड है
फ्लोरो इथेनोइक एसिड है, ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड है एंड नाइट्रो इथेनोइक एसिड। अब हमने पढ़ा है ना कि जितना जो है ना वो एडिशन ऑफ हेलोजन विद COOX मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना जो है ना वो हेलोजन ऐड होगा, जितना जो है ना वो ट्रायल ग्रुप ऐड होगा, तो क्या करेगा ये एसिडिटी क्या करेगा, इनहेंस करेगा। सो यहाँ पर जो है ना ट्राई है मीन्स 3 क्लोरीन जो है ना वो अटैच होंगे, तो 3 क्लोरीन का जो है ना वो पावर मोर ज़्यादा होता है देन फ्लोरो। सो 3 क्लोरीन जो है ना उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ड्रा करेंगे, तो इसका एसिडिटी क्या करेगा, ज़्यादा करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सी इसमें अगर जो है ना फंक्शनल ग्रुप की तरह है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड लास्ट में अल्काइंस, वन अल्काइंस मीन जो उसको हम टर्मिनल अल्काइंस भी कहते हैं। सो इट्स स्लाइडली जो है ना वो प्रायोरिटी इस तरह है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा MCQs डिस्कशन ज़्यादा हो गए, तो मे बी इट्स इन अ पार टुडे। बाकी जो है ना हम नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम कौन सा एक्सप्लेन करें, फिजिक्स का पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बायोलॉजी का करेंगे। सो होप you will enjoy and you will like the videos, comment and like if you share this. Thank you, I'm very